नमस्कार जी, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना लेखक व गायक रामधन गोस्वामी काकसरवाड़ा, और अभी कार्यक्रम में जा रहे हैं राजस्थान। कई दिन से सोच रहा था, एक मुद्दा ज्यादा उछल रहा है कि उसके ऊपर अपने विचार रखूं, तो आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपके सामने। कई दिन से लेकर के महंत योगी शुक्राईनाथ जी विवादों में आए हुए हैं, और जो हमारा गांव है कोथ गांव, वो ग्रामीण जो हैं, हमारे चाचे ताऊ हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन इस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रोज एक वीडियो आई जाती है आगे। देखिए, असल सच्चाई क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देने का सभी को अधिकार है सोशल मीडिया पे, और हम भी इसी समाज के सदस्य हैं, यहाँ रहने वाले हैं। कोथ गांव के लोग भी हमारे चाचे ताऊ हैं, हमारी माता बहनें हैं वो भी, और जो महंत शुक्राईनाथ योगी जी हैं वो भी हमारे अपने हैं, गुरु के समान हैं हमारे, और हमेशा हमारे को अच्छा ही सिखाया उन्होंने। कुछ बातें जो हमारे को मतलब अंदर से झकझोर रही थी, उनके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। कि जैसे बोला जा रहा है कि बाबा भाई वहां बुला करके जो लेडीज हैं, हमारे गांव की महिलाएं, उनको नचाता है, वो खुद गाता है, नचाता है। ये बिल्कुल एक नंबर की झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद कम से कम भी 4 से 5 बार वहां जागरण में गया हूं। मेरे को बुलाया गया वहां पे, एज ए कलाकार में गया हूं वहां पे, और इतनी मर्यादा होती है उनके प्रोग्राम में। अगर आप वहां का मंच देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इतना ऊंचाई पे वो मंच बनाया गया है कि वहां पर पहली बात तो ये नाचना अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात, महिला उस मंच पे चढ़ती ही नहीं है। कोई गांव की महिला, आज तक का कोई एक सिंगल वीडियो भी अगर आपको मिल जाए तो मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का, क्योंकि मैं वहां प्रोग्रामों में गया हूं। इतना अच्छा सिस्टम वहां पे होता है, आप देखोगे तो बिल्कुल दंग रह जाओगे कि कितनी अच्छी मर्यादित तरीके से वो प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि एक कलाकार होने के नाते इस बात का खुलासा करना मेरे लिए जरूरी था। मैं तो जितने भी प्रोग्रामों में गया हूं, मैंने आज तक कोई ऐसी वहां पे कोई घटना नहीं देखी कि भाई किसी माता ने, किसी हमारी बहन ने वहां मंच पे चढ़ के या फिर पब्लिक में खड़े होकर के डांस किया है, नाचा है। भाई बाबा ने किसी को बोल लिया कि भाई तुम नाचो, ये जैसे बार बार बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं को नचाता बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है महोदय। क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद रहा हूं इस मौके पर, मेरी भी वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, आप देखोगे तो। अनेक बार मैं वहां गया हूं, और एक बार महिला कलाकार, लेडीज कलाकार है बहन प्रियंका चौधरी, जो कि गाजियाबाद साइड की है, वो एक बार आई थी। तो मुझे आज भी याद है, उनको भी महाराज ने स्पेशली बोला था कि प्रियंका बेटा, यहाँ पे डांस वगैरह कोई नृत्य किसी प्रकार का नहीं करना, मर्यादित तरीके से देशभक्ति गीत आपने सुनाने हैं जिससे समाज जागृत हो। नशे के खिलाफ आप गाइए, पाखंड के खिलाफ आप गाइए, और हमारे दादा काला पीर जी के भजन गाइए। उनको भी स्पेशली हिदायत दी गई थी। मुझे भी अंदर बुलाया गया था, और वहां बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए थे। मुझे भी यही कहा गया था कि भाई दादा काला पीर के भजन आपने गाने हैं, और जो भी सामाजिक आप बातें गाते हो, जागृति के भजन, वो ही आपने गाने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बार बार हम सुनने को मिल रहा है हमारे को सोशल मीडिया पे कि बाबा महिला को नचाते, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, नशे के खिलाफ, ये सत्य बात है कि महाराज शुक्राईनाथ योगी जी नशे के खिलाफ थे, हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। ये मेरी आत्मा बोलती है, क्योंकि वो वास्तव में नशे के खिलाफ हैं। और रही सिक्योरिटी की बात, भाई बाबा सिक्योरिटी क्यों रखता है? आप अच्छे काम करके देख लीजिए, आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लैग पुलिंग बहुत ज्यादा हमारे समाज के अंदर। नशेड़ी तत्व हैं जो महाराज जी के खिलाफ हैं, और उसकी वजह से भाई सेफ्टी तो देखो सब न चाहिए, सीधी बात है। पाखंडवाद के खिलाफ वो बोलते हैं, कुछ पाखंडी हैं, हम तंत्र मंत्र से हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई बार महाराज जी का भी बयान है, भाई तुम ऐसे मंत्र तंत्र जानते हो तो तुम मेरे को ऐसे ही भस्म कर दो मंत्रों द्वारा, तुम फिर यंत्र का प्रयोग क्यों करते हो? तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई पाखंड के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, समाज की बुराइयों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, अच्छा कार्य कोई करेगा, तो सीधी सी बात, उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़े ही पड़ेगी। क्योंकि ये तो सदा से ही होता है, भाई अच्छा काम अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ तो आवाज उठती आई ही है पहले से ही, ये तो सदा से ही होता आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी बार भी अकेला गया या फिर मेरे साथ कोई गया, मेरे गुरुजी भी गए, मैं मेरे पापा को भी लेके गया वहां, भाई मेरे बच्चे भी गए हैं छोटे छोटे, तो वो इतना प्रेम करते हैं छोटे बच्चों के साथ। मेरे बच्चों को उन्होंने अपने पास बैठाया, उनका जो आसन है उसके बिल्कुल बराबर में बैठा के
उनसे भजन सुने महाराज जी ने। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने मेरे बच्चों को कि बेटा अपने पापा का कहना माना, अपने पापा की तरह अपने जागृति भजन गाने हैं और अच्छी अच्छी बात। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको भी इतना अच्छा सिखाया। मेरे गुरु जी का, मेरी गुरु माता का, मेरे पिताजी का, सबका इतना मान सम्मान गुरु जी ने किया। हम वहां पे गए, एक बार नहीं मैं अनेक बार मठ के अंदर गया हूँ, और जितनी बार भी मैं अकेला गया या फिर कोई भी मेरे साथ गया तो पूरी मान मर्यादा के साथ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि मन्नत तो भाई आज तक मैं सुखरायनाथ योगी जी के अंदर ऐसी कोई कमी नजर आई नहीं, कोई ऐसी घटना देखी नहीं। वहां पर जितनी बार भी मैं गया हूँ उन्होंने पूरा आदर सम्मान इज्जत हमारे को बख्शी है। और मुझे ही नहीं, पूरे कलाकार समाज को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप भी वहां पे कार्यक्रम देने के लिए गए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे जरूर से जरूर दें। और मैं तो निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी चाचे ताऊ, हमारी माताएं बहनें कोथ गांव की हैं, वो भी अपना ही गांव है, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं सारे के सारे, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी शांति का दान दें। महाराज योगी शुक्रायनाथ जी अभी लाइव आए थे कल परसों, उनका वीडियो मैंने पूरा देखा था, तो वो कह रहे थे कि भाई बैठ के बातें करो आप, तब मसला हल हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप और महाराज जी, पूरा गांव बैठे हैं और महाराज जी बैठे हैं, तो आपके मसले का हल हो जाएगा। रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ करके कि शांति बनाए रखे, समाज अपना है। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका ही बच्चा हूँ, मैं कोई किसी गैर नहीं हूं, मैं आपका ही अपना हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा बार बार की शांति बनाए रखें, और जो भी डिस्प्यूट आपके बीच में हुआ उसको खत्म करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्योंकि देखो भाई शांति भंग हुआ तो भाई समाज तो फिर हमारा ही है। तो चाचे ताऊओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, माता बहनों से भी, और भाई मैं तो महाराज जी शुक्रायनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को जितना जल्दी उसके निपटा दो जी। और शांति से अगर हम जीवन जिएंगे तो उसका आनंद ही अलग है। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को हाथ जोड़ करके राम राम जी।